हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 50 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बाजार में आज ना ही कोई बहुत बड़ी तेजी थी, ना ही कोई गिरावट थी, लेकिन भेल के शेयर में तकरीबन 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है इसके रिजल्ट्स को। मतलब उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं आया, ये आप कह सकते हो। वीडियो में हम उसके रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और भेल में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऑलमोस्ट 52 रुपीज़ का ये शेयर है और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये लगातार भाग रहा था। 45 रुपए से 55 तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आया और उससे पहले से ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में तकरीबन 10% की गिरावट है। इस बीच 75 रुपए तक का हाई भी बना है और 40 रुपए के आसपास का लो, 42 के आसपास का लो भी बना है। टूट गया था, बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी इसने, लेकिन अब वापस ये करेक्ट हो रहा है। भेल अगर आप 10 साल का ग्राफ देखो ना तो पैसा नहीं बना है यहां पर। रीजन ये कि सरकारी कंपनी है, ज्यादा वैल्यू अनलॉक इसकी हुई नहीं है। जब भी तेजी आती है टूट जाता है, वापस तेजी आती है फिर टूट जाता है। तो 20 रुपए के आसपास ये शेयर कोविड के वक्त गया था, उसके बाद अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी भी थी। और देखो, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली भेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय में इसने परफॉर्म नहीं किया है, वो भी हमें समझना होगा। और अब तक लग रहा था कि यार भेल अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर रहा है, लेकिन इस बार के जो रिजल्ट्स आए उसमें इसने नुकसान किया 188 करोड़ का। हालांकि इनकम बढ़ी है इनकी, लेकिन लॉस हुआ है इनको। यहां पर अगर आप देखो तो लॉस जो है वो 188 करोड़ का है। देखने में लगेगा कि यार पिछले साल इसी क्वार्टर में 450 करोड़ का लॉस था, तो उससे तो अच्छा ही है। लेकिन देखो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में, मार्च वाले क्वार्टर में, इस कंपनी ने 912 करोड़ का मुनाफा कमाया था। ठीक है, 912 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले दिसंबर में 27 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले के कई क्वार्टर्स लॉस ही थे ज्यादातर इनके, लेकिन 2 क्वार्टर्स थे। एक दिसंबर क्वार्टर जहां 27 करोड़ का प्रॉफिट आया था लंबे अरसे बाद, उसके बाद मार्च क्वार्टर जहां इसने 912 करोड़ का मुनाफा दिखाकर सबको चौंका दिया था। लेकिन दोबारा एक क्वार्टर आया, ये जून क्वार्टर, और जहां पर इन्होंने 188 करोड़ का लॉस दिखाया है। हालांकि देखा जाए तो इनकम बढ़ी है। टोटल इनकम जो है वो 4740 करोड़ से भी ज्यादा की है, जो पिछले क्वार्टर से अगर हम बात करने जाए तो 2965 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली इनकम बढ़ी है, लेकिन वैसे खर्चे भी बढ़े हैं। 5000 करोड़ का खर्चा हुआ है इनको। डेफिनेटली ये खर्चा ज़्यादा कह सकते हो आप। भेल को लेकर अगर हम देखें तो इनकी जो इनकम थी वो एक्चुअली में पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बढ़ी है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 8000 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले 40% से भी ज़्यादा की गिरावट है इनकी इनकम में, और 120% से भी ज़्यादा की गिरावट है इनके प्रॉफिट्स में। तो दिक्कत है, ज़रूर है दिक्कत इस भेल के रिजल्ट्स के बारे में, और डेफिनेटली शेयर इसलिए टूट भी रहा है। लेकिन सरकारी कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े यहाँ पर प्रमोटर है, 63% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है। LIC के पास भी 10.07% की होल्डिंग है। भेल को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो भेल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 12% लोग ही है जो बेचने की बात करें। देखो, पहली चीज, मेरी बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है इस शेयर को, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 45 रुपए के आसपास बन सकते हैं दोबारा से। और 88% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। यहां पर अगर आप एक नजर करोगे तो भेल के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे थे। 21,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू थे, और अभी का जो रेवेन्यू है वो 5,000 करोड़ से भी कम है। तो 2022 के एवरेज से भी कम नजर आ रहा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। भेल का रेवेन्यू, एटलीस्ट रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए था यहाँ पर। भले ही लॉस है, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए था। अब देखिए, यहाँ पर कंपनी ने फाइनेंशियल 2022 में मुश्किल से 395 करोड़ के आसपास का मुनाफा दिखाया जरूर था, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर लगातार खराब ही रहे थे इनके लिए।
साल खराब रहे थे इनके लिए। भेल खरीदारी करने का सही मौका कुछ शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं रहा है, सिर्फ 5% एनालिस्ट ही है जो खरीदारी की बात कर रहे हैं। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन 50 रुपए के ऊपर अब नहीं है। यहाँ पर 41 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 48 से कम है, लेकिन अभी और थोड़ा सा कम हो सकता है, और सस्ता ये मिल सकता है। 45 के आसपास मिले खरीदारी कर सकते हो आप इसको, थोड़ी सी क्वांटिटी। बाकी की क्वांटिटी अगर खराब हालत रहती है और 40 के आसपास जाता है तो वहां पर आप ऐड करके चल सकते हो। देखो सरकारी कंपनी है, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। एक और खबर का भी यहाँ पर कई बार चर्चा हो रही थी कि क्या आने वाले दौर में भेल का भी प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन सरकार भैया प्राइवेटाइज कर सकती है कि नहीं वो तो सरकार ही जानती है, लेकिन चांसेस है भेल लिस्ट में शामिल हो सकता, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आईडीबीआई बैंक का अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, हालांकि हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हुआ नहीं है, तो भेल में बहुत लंबा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, भेल के बारे में ये भी है कि भेल की जो मैन्युफैक्चर कैपेसिटी है वो बहुत ही शानदार है, और अगर अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जा सके तो डेफिनेटली और बेहतर कंपनी ये बन सकती है। तो अभी के लिए भेल के जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने एंकरेजिंग तो नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि लॉस भी है और रेवेन्यू में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी के लिए अवॉइड करिए भेल को, ठीक है। फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करिए, पोर्टफोलियो में है तो रखे रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो 45 रुपए के आसपास अगर आपको भेल का शेयर मिलता है तो वहां पर अगर आप चाहो तो खरीदारी की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगेन ये भी कह दो कि फंडामेंटली कोई अफलातून शेयर भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। ये रिस्की कंपनियां होती है, इसको चढ़ने में टाइम लगता है, और जब चढ़ती है तो वापस ही नीचे टूटती भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी ये नहीं है। यहां पर डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी का जो चक्र है, खेल है, वो यहां पर चलता रहने वाला है। तो 45 के आसपास थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, और अगर बाजार की हालत और ज़्यादा खराब रही, हालांकि चांसेस थोड़े से कम ही हैं, तो 40 के आसपास अगर जाए तो वहां पर आप एवरेज कर सकते हो, और थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और अगेन खबरों में रहता है ये शेयर, न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर, और कह सकते हैं कि कल को अगर कोई खबर आ गई, अच्छी खबर आ गई, पॉजिटिव खबर आ गई, तो भागने में भी देर नहीं लगेगी। और कल को कोई खराब न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसा निकल आया, तो इसको टूटने में या करेक्ट होने में भी देर नहीं लगेगी। तो डेफिनेटली खबरों में रहने वाला ये शेयर है, खबरें यहाँ पर डेफिनेटली आपको देखने को मिलती भी रहेगी। लेकिन फंडामेंटल्स कुछ ऐसे हैं कि डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे कभी कभी नहीं आते, और जब नहीं आते हैं गिरावट आती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।